नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते यद् विद्या दर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयेश्वरविशालम्। बोली पंच परमेश्वर भगवान की जय, देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय, मूल नायक की चंद्रपुर भगवान की जय, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी की जय, आचार्य भगवान श्री समन्वय स्वामी महाराज की जय, आचार्य भगवान परम पूज्य भगवान शिव सागर जी महाराज की जय, द्वादशांग जिनवाड़ी माता की जय, श्री सजन सागर जी महाराज की जय, मुनि संत की जय। हम सभी अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में गाते हैं और उनकी पीयूष देशना जो जीव मात्र का कल्याण करने वाली है, संसार के दुखों से निकालकर समीचीन परम सुख को देने वाली है, उसका पान कर रहे हैं। जीव अनादि से संसार में है, दुख की चाह में है। दुख की चाह को नहीं है, सुख की चाह है। दुख को छोड़ना चाहता है और सुख को चाहता है, पर आज तक सुखी नहीं हुआ। आज तक सुखी नहीं हुआ। सुखी चाहता है, सुख के पुरुषार्थ भी कर रहा है, पर दुखी ही है। देह के साथ रहते हुए भी आज तक देही देह के अनादि से साथ रह रहा है, फिर भी आज तक देह की कृतज्ञता को नहीं समझ पाया। देही देह के साथ अनादिकाल से रहते हुए भी आज तक देह की कृतज्ञता को नहीं समझ पाया। राग है, राग ही आग है। दुख का कारण क्या है? राग ही है। जहां जहां राग है वही दुख है। राग में व्यक्ति रोष भी करता है और तोष भी करता है। राग में रोष भी होता है, तोष भी होता है। यदि हमारी सामग्री, हमारे साधन हमारे अनुकूलता में नहीं है तो तोष आता है, आनंद आता है, संतुष्टि होती है। और यदि हमारे अनुकूल सामग्री प्राप्त नहीं हुई तो क्या होता है? रोष आता है, कषाय भड़कती है। और दोनों ही कारण हमारे संसार के हेतु, दुख के हेतु बनते हैं। एक बालक भी नहीं चाहता कि हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य हो। चाहता कोई? सब चाहते हैं जो हमारी इच्छा हो वही कार्य हो। सब चाहते हैं। संसार के भोग सभी चाहते हैं। संसार के भोग सभी चाहते हैं, पर संसार के भोग चाह से नहीं मिलते। भोग चाह से नहीं मिलते, पुण्य से मिलते। भोग चाह से नहीं मिलते, पुण्य से मिलते। यदि चाह से मिलने लगे तो हमारे समझ में एक ही व्यक्ति की सारी वस्तु मिल जाए, दूसरे कुछ मिलेगी नहीं। क्योंकि चाह इतनी बड़ी चाह है कि मतलब संसार के सभी पदार्थ इकट्ठे हो जाएं तब भी चाह समाप्त नहीं होती। चाह का गड्ढा बहुत विशाल है। तृष्णा का गड्ढा बहुत बड़ा है। इसमें कितना भी आ जाए, जैसे अग्नि है, अग्नि शांत कब होगी? अग्नि ईंधन डाल के कब शांत होगी? दीपक भाई, शांत हो सकती है क्या?
यदि अग्नि शांत नहीं हो सकती है तो आपकी चाह भी कभी शांत नहीं हो सकती है। जैसे अग्नि में जैसे जैसे आप ईंधन डालते जाओगे अग्नि भड़कती जाएगी, ऐसे ही आप आशा रूपी अग्नि में कितना भी आप भोग सामग्री विषय भोगों की सामग्री लेके आइए, पर ये तृष्णा बढ़ती जाएगी क्योंकि इसका स्वभाव यही है। अग्नि का स्वभाव और तृष्णा का स्वभाव एक सही है, जो जो डालोगे यो में बढ़ेगी। यदि तृष्णा को शांत करना चाहते हो तो अपने इंद्रिय भोगों पर आकांक्षाओं को विराम ले लो। जो मद्यपाई है मद्य की उसको लत पड़ गई, नहीं छोड़ पाता, पर एक बार निर्णय कर लेता तो छूट जाता है। अब एक भाई जो है नकली पान, वो कह रहे थे, हम शिखर जी गए थे महाराज जी, तो हम नियम लेके आए कि अब हम जो है छोड़ देंगे। मतलब 1500 रुपए जो खर्च करते थे प्रतिदिन, तो अपने कि भाई अब छोड़ क्या दोगे, अब तुम नियम ही कर लो। तो नहीं, ठीक है महाराज नियम, मतलब हमने आजीवन नियम भी ले लिया। अब नियम लिया तो छूट गया। अब वो कह रहे थे कि 500 रुपए हम रोजाना जो है दान करेंगे, मतलब निकालेंगे, मतलब 1000 रुपए पर डे मतलब खर्च कर रहे थे, मतलब लत पड़ गई थी। और मन बना लिया तो लत छूट गई। ऐसे ही संसार की जो आशा की आकांक्षा है, ये लत है हमारी अनादि काल की। मन बनाओ एक बार, दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाओ, ये भी लत छूट जाएगी। ये लत है, ये संस्कार है, पर तब तक नहीं छूटेगी जब तक इनमें हमें सुख लग जा रहा है। जब तक हमें ये लग रहा है यही सर्वस्व है, तब तक नहीं छूट सकती। जब तक ये हमारे घातक नहीं दिखेंगे, जब तक हमारे दुख के हेतु नहीं दिखेंगे, तब तक नहीं छूटेगी। जब तक हम अपनी सहज परम सत्ता को नहीं समझेंगे, अपने सुख को नहीं समझेंगे, अतीन्द्रिय सुख को। अरे इंद्रिय सुख तो व्याकुलता से सहित है। इंद्रिय सुख व्याकुलता से सहित ही है। जितने भी सुख है, संसार का कितना भी दुर्लभ सुख हो, कोई भी सुख हो, संसार के सुख सारे इंद्रियों के आकुलता सहित ही है। पर आकुलता में आनंद आ रहा है राठौर भाई, आनंद आकुलता में आ रहा है, तो वो इंद्रिय सुख की इच्छा क्यों करेगा? वो सोचता है स्वर्ग जाके, मोक्ष जाके क्या करेंगे, वहां तो कुछ मिलेगा ही नहीं, यहां तो सारे साधन मिलते हैं। स्वर्गों में जाएंगे तो जो है देवांगनाएं मिलेंगी, सारे जो थे साधन मिलेंगे, और जब भूख क्षुधा सताएगी तो अमृत गले में टपक जाएगा। मोक्ष में तो कुछ भी नहीं, सिद्ध सलामत तो कुछ भी नहीं है। वहां तो केवल हम अकेले ही हैं, आत्मा है, निज निर्मल आत्मा है। ये अज्ञानी सोचता है, क्योंकि उसने अभी तक समझा नहीं है अपने सुख को जाना नहीं है। अरे काय का सुख, जिस तन को हम संभालते हैं, जिनको संभालते हैं, ये तन भी हमें छोड़ के चला जाता है क्या साथ में आता नहीं भैया, तन जाएगा साथ में। अरे टनों के टन आपने तेल लगा लिया वो शरीर पर, और कितना भोजन कर लिया होगा, आप उसका वजन भी नहीं बता सकते।
जीवन भर में कितना भोजन किया होगा, कितना पानी पिया होगा, मतलब सारी व्यवस्थाएं की, और इन सारी व्यवस्थाओं के लिए कितना पाप कर्म का उपार्जन किया होगा। जिस तन को सजाने के लिए, जिस तन को सजाने के लिए, संवारने के लिए, पोषण करने के लिए हमने अनेक पाप किए, अनेक कषायों को उत्पन्न किया, अनेक लोगों को बुरा भला कहा, कोई तन भी छूट जाएगा। ये कृतज्ञ है तन। तन कैसा है? कृतज्ञ है। ये उपकार नहीं देखता, क्योंकि इसका स्वभाव ही ऐसा है। ये स्वभाव ऐसा है, आप चाहते हैं कि ये नित्य हो जाए, ये मृत्यु ना हो। कौन चाहता मृत्यु? कोई नहीं चाहता मृत्यु हो, पर तन का स्वभाव भी ऐसा है, ये तो छूटे गए। अनादि से आज तक संसार में हमने शरीर को छोड़ा ही नहीं। मतलब ऐसी आसक्ति है शरीर के प्रति कि हम छोड़ नहीं चाहते। जब पर्याय छूटती है तो एक अधिकतम 3 समय के लिए शरीर छूट पाता, वो भी मजबूरी में। मजबूरी में आत्मा छोड़ने नहीं चाहती। मोही प्राणी तो छोड़ना ही नहीं चाहता, पर क्या करे, उसका स्वभाव छोड़ने का है, वो छोड़ देता है, पर ये नहीं छोड़ता। इसलिए एक पर्याय से दूसरी पर्याय में गमन कर जाता है, पर जाता गमन। अपने अपने सुख की ओर ध्यान नहीं है, अपने हित की ओर ध्यान नहीं है, अपनी शांति की ओर ध्यान नहीं है। चाहता शांति है, मिलती आकुलता है। चाहता शांति है, मिलता आकुलता है। सोचता है हम परिवार बसा लेंगे, शांति मिल जाएगी, परिवार बसा लेंगे, शांति मिल जाएगी। पर देवी को भी ले आया घर। पहले तो लगता था चंद्रमुखी, जब अकेला था तब सोचता था चंद्रमुखी को लेने जाएंगे। कुछ समय बाद वही ज्वालामुखी दिखने लगी, तब सोचता है कहां फंस गए। अरे ये पहले ही सोच लेता तो क्यों कर बसाता। पर ज्वालामुखी भी जब तो मीठे शब्द बोलती है, फिर भूल जाता है। मोह की विडंबना ऐसी है कि ये सत्य स्वरूप को नहीं समझ पाता। पीड़ित होता है, दुखी होता है, फिर भी दुख के साधन को छोड़ नहीं पाता। मिष्ट भोजन का शौकीन, चटपटा भोजन का शौकीन, उसे मालूम है चटपटा भोजन खाएंगे हम तो आंखों से, नेत्रों से अश्रुधारा बहेगी, फिर भी खाता है। जब छोड़ेगा तब भी मिलखेगा। छोड़ने जाता है तब भी पीड़ा होती है, लवशंका जाता तब भी पीड़ा होती है। चटपटा खाने का फल है, पर छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि आनंद उसी में आता है। मतलब अपने दुखों को आमंत्रण खुद ही करते हैं, दूसरा नहीं करता। निविन भैया, इस शरीर को कितना भी सजा लो, ये शरीर छूटने वाला है, नियम से छूटेगा। कितना भी सजा के रखो, इसलिए ये शरीर छूटे इससे पहले समझ लो ये शरीर हमारा निवास नहीं है। हमारा निवास तो सिद्ध सदा है, हमारा तो परम धाम मोक्ष है, कर्म से रहित अवस्था है। यदि ऐसा नहीं समझा तो फिर निगोद पर्याय तैयार है। नहीं समझा तो निगोद पर्याय तैयार है, निगोद में भी जाना नियत हो जाएगा। सम्यक ज्ञान ही हमें समीचीन सुख को प्रदान करा पाएगा। ये द्रव्य सुख हमारा उपकार नहीं कर पाएगा। आगम का केवल पठन शुद्ध केवल काम नहीं करेगा। चिंतन जब तक ये शुद्ध भाव शुद्ध नहीं बनेगा तब तक हमारा कुछ भी उपकार होने वाला नहीं है। आचार्य भगवान कह रहे हैं सौंदर्य स्वामी, ग्रह में नागाराणम चरणोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणायोग सम्यक सम्यक ज्ञान जनाति जीवा जीव शब्दे पुण्य पुण्य चपन मोक्षोपचार द्रव्यानुग दीपा
शुद्ध बुद्धालोक मातृते, मतलब ग्रह मित्र, मतलब ग्रस्त और अंगार। ग्रस्त और अंगारों के चरित्र की उत्पत्ति, वृद्धि और अच्छा, जे इनको हम किससे जानते हैं? चरणानुयोग से। इनका कथन कहां है? चरणानुयोग, उसको चरणानुयोग कहते हैं। ये जो है सम्यक ज्ञान का साधन है, मोक्ष का साधन है। जब तक समीचीन वस्तु को नहीं समझेंगे तब तक हम देह के उपकार में लगे रहेंगे, पर देह छोड़कर चला जाएगा। देह को उपकार में लगेंगे, देह उपकार छोड़कर चला जाएगा। और यदि हम इससे दूर हो जाएंगे, वस्तु को समझ लाएंगे, सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, तो ये तन छूटने पर प्रसन्न, दुखी नहीं करेगा, आनंद देगा, आनंद देगा। समाधि मरना कारण बनेगा और नियम से एक दिन भगवत सत्ता को प्रकट कराएगा। जीवा जीव सत्ते पुण्य पुण्यम च पद मोक्षुचा द्रव्यालोक दीपा शुद्ध विद्यालोक माते। जीव अजीव सात तत्व, जीव अजीव सात तत्व होते हैं। इनको पुण्य पाप को मिला दो तो 9 पदार्थ हो गए। इनको बंध मोक्ष ऐसी ना गए। कौन बताता है? द्रव्यालोक। द्रव्यालोक बताता है कि आत्मा स्वभाव परभाव भिन्न, आत्मा का स्वभाव भिन्न है, परभावों से भिन्न है। परभाव हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा और जीव और पुत्र, इनकी जो विभाव बढ़ती है वही क्या करती है? आसव कराती है, वही बंद कराती है। और जब आसव बंद को जब भेद विज्ञान प्रकट होता है तो उनकी मिश्र दशा को कौन रोकता है? संवर निर्जरा उस अवस्था से मुक्त कराता है और मोक्ष संपूर्ण रूप से मुक्त करा देता है। और पुण्य पाप शुभाशुभ के रास्तों के हेतु है। ये दीपक है, दीपक है। ज्ञान क्या है? दीपक है, आत्मा को प्रकाशित करने वाला है। जिसके पास ज्ञान है, ज्ञानी है, दीपक भाई ज्ञानी है, ज्ञानी है, दीपक हाथ में है और गड्ढे में गिर जाए। अगर हाथ में दीपक कोई लेके चलता है, किसके लिए कैसे चलता है? क्यों चलता है? रात्रि में दीपक साथ लेके चल रहे, टॉर्च लेके साथ चल रहे, क्यों चल रहे हैं? कि भाई कोई जानवर, कोई जीव, कोई कहीं नाक तो नहीं है, नाक के ऊपर पैर पड़ जाए काटने में, और गड्ढे में कहीं पैर पड़ जाए, इसलिए दीपक लेके चलते हैं। ये ज्ञान दीपक है। हमारे पास ज्ञान है, फिर भी कैसा है उद्भावन, फिर भी हम गड्ढे में गिर जाए, फिर भी हमारी दुर्गति हो जाए, तो दीपक क्या काम का? दीपक भाई, दीपक क्या काम का? दीपक क्या काम का? दीपक तभी काम का है कि जब हमारी जो है, हमारी प्राणों की रक्षा करे। जो जहरीले जीव है उनसे हमारी प्राणों की रक्षा करे। जो कषाय लागते उस कषाय से हमारी रक्षा हो। जो हमारे आत्मरोध प्राणाम के गड्ढे हैं उनमें न गिरे, आत्मरोध के प्राणाम के गड्ढे में न गिरे, इनसे इच्छा हो। यही हमारे ज्ञान का, ज्ञान दीपक का फल है साथ में लेके चलने का। नहीं तो फिर अंधे। यदि दीपक हाथ में लेके हम चल रहे हैं, प्रकाश साथ में हमारे है, और फिर भी गड्ढे में गिर रहे हैं, तो मतलब क्या? अंधे। ज्ञानी होने पर भी अज्ञानी, ज्ञानी होने पर भी अज्ञानी। इसलिए आचार्य भगवंतों ने जो भेद विज्ञान शून्य है उनके मरण को भी क्या कहा है? बाल बाल मरण कहा है, शिशुओं का मरण कहा है। शिशु का कोई समझ नहीं, कोई समझ नहीं। बाल बाल मरण अनेक बार किया है, बाल बाल मरण शिशु के समान मरण अनेक बार किया है, पर युवा बन के मरण एक बार भी नहीं किया। युवा बन के मरण एक बार नहीं किया, एक बार भी नहीं किया। बाल बाल मरण अनेक बार कर सकते हो,
बाल बाल मरण अनेक बार कर सकते हो, पर युवा बन के मरण केवल 32 बार कर सकते हो। युवा मतलब पंडित मरण, ज्ञानी का मरण, युवा का मरण। पंडित मरण किसका होता है? महावृत्तियों का होता है। और एक बार जिसने पंडित मरण कर लिया, अरे पंडित मरण तो 32 बार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पंडित मरण तो नहीं हो सकता भाई। पंडित मरण तो कितने बार हो सकता है? नहीं हो सकता। 1 या 2 3 बार हो सकता है, क्योंकि 8 9 से ज्यादा नहीं रह सकता जीव संसार में। जिसने पंडित मरण कर लिया, अरे वो 8 9 से ज्यादा संसार में नहीं रह सकता है। 32 भाव पंडित पर्याय तो हो सकते हैं, भावलिंगी मुनि की पर्याय तो 32 हो सकती है, पर पंडित मरण 32 बार नहीं हो सकता, क्योंकि 8 9 से ज्यादा संसार में जीव रह ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है कि मतलब 32 बार मुनि बन जाए, ऐसा भावलिंगी, ऐसा हो सकता है। पर भावलिंग के साथ शरीर छोड़ेगा तो नियम से 2-3 भाव, अधिकतम 8 भाव नियम से केवल होगा। तो अब जो है चतुर्मास का समापन भी आ रहा है, नजदीक आ रहा है। दीपावली कितने दिन रह गए? 15 दिन रह गए। पूर्णमासी हो गई आज, 15 दिन शेष है भाई। 4 महीने निकल गए, 4.5 महीने का चतुर्मास था। 4 महीने तो ज्यादा निकल ही गए। अब इस 4 महीने का सार ऐसा बनाओ कि पर्याय का अवसान हो तो डंडे कंडे के साथ नहीं, पीसी कमंडल के साथ। तभी भैया इस पर्याय का अवसान हो तो बिलकते हुए नहीं, प्रसन्नता के साथ। जैसे नवीन वस्त्रों को पहनने पर प्रसन्नता आती है, ऐसे तन को छोड़ने पर प्रसन्नता है। और यदि ऐसा कर लिया तो हमारा ये मनुष्य पर्याय सार हो जाएगा, ये चतुर्मास सार हो जाएगा। और नहीं तो गज स्नान, अन्यथा गज स्नान। खूब हाथी गया सरोवर में, अच्छे से खूब नहाया है, और बाहर निकल के आया तो क्या करता है? वो ही फिर धूल उठा के अपने सर पर डालता है। अब ऐसा नहीं करना भी है। 4 महीने चतुर्मास हो गए हैं, अब ऐसा करना, ये जो सुना है समझा है, ये हमारे जीवन की परिणति बने, यही हमारे परम सुख को दिलाएगी। बोलिए आचार्य श्री विश्वसागर जी महाराज की।